वो सुन के रियली मैं और शौमिक लाइक शॉक हो गए थे। तारीफ करो जल्दी जल्दी से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। एक्चुअली मैं बहुत दिनों के बाद में व्लॉगिंग कर रही हूँ। आई थिंक सो लास्ट मैंने सैटरडे को किया था। उसके बाद जैसे मैं बोल रही थी ना कि मंडे को मेरा लाइक अपॉइंटमेंट था विथ माय डॉक्टर, वो ऑर्थोपेडिक्स सर्जन के पास में गई थी। तो वहाँ पे जाके मैं क्या बोलूँ, लाइक जो हम लोग सोच रहे थे सब कुछ ही चेंज हो गया। तो अभी मैं आई हूँ ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है। तो चलिए जल्दी जल्दी ग्रोसरी खरीदते हैं एंड उसके बाद मैं घर जाके देन आई विल से यू एवरीथिंग। मैं अभी कितना हुआ है टाइम बता देती हूँ। नाउ द टाइम इज अराउंड 8:05, क्योंकि राय को मैंने ड्रॉप किया मैं तुरंत आ गए, क्योंकि उसके बाद तो फिर शौमिक का काम स्टार्ट हो जाएगा ना। ये नाउ 8:05 नहीं है, कुछ ज़्यादा ही मैंने, इट्स 8:15, पता नहीं आप सबको दिख रहा होगा कि नहीं। सी इट्स 8:14। तो चलिए जल्दी जल्दी ग्रोसरी खरीदते हैं। एंड हाँ, सुबह सुबह मैंने राय को एक्चुअली मंडे ट्यूसडे मैंने कुछ भी नहीं बनाया। राय 2 दिन राय ने कैफेटेरिया पे ही खाया। तो आज आफ्टर 2 डेज मैंने राय को लंच बॉक्स बना के दिया। तो आप लोग देख लीजिए कि लंच बॉक्स में मैंने क्या बनाया। इट्स अ वेरी सिंपल सैंडविच, जो लोग घर पे आप लोग ब्रेकफास्ट पे भी बना सकते हैं। तब तक मैं जाके ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी शॉपिंग करके आती हूँ। तो क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही सैंडविच बना रही हूँ, यहाँ पे ना दिस आर पिकल्ड पेपर्स, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर जस्ट 1 क्लोव ऑफ गार्लिक मैंने फाइनली चॉप किया, लिटिल बिट ऑफ सिलेंट्रो। तो आपको सब कुछ एक साथ मिक्स कर लेना है। एंड अंडे को ना मैंने फुल बॉयल कर लिया, लिटिल बिट ऑफ टमेटो सॉस, मेयोनीज, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट। एंड अगर आपको तीखा चाहिए ना, यू कैन ऐड सम ग्रीन चिली ऑल्सो। मेरे पास ये रेड पेपर फाइनली क्रश है, मैंने वो थोड़ा ऐड कर दिया है। ये ना व्हाइट ब्रेड में ज्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी आपको इसको स्प्रेड कर लेना है। एंड जैसे मैं बोल रही थी, ये कोल्ड सैंडविच है, तो बस रेडी हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:15 एंड हाँ, ये सब मैं आज निकाल दूंगी। पर ये इतना खूबसूरत था ना। एंड ये जो है ना, एक्चुअली इससे अगर आप ऐसा हेयर में गजरा भी करते हैं ना, थोड़ा लंबा है ना, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एंड रैक्स अभी टाइम पास कर रहा है। राय नहीं है तो चांस में राय का एक डॉल था, पता नहीं कैसे करके ये लेके आ गया, तो अभी उसी से वो खेल रहा है। तो भी बहुत सारा काम है किचन में। पर वो चीज़ ना मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप देखेंगे बच्चों लोगों को स्कूल एंड ऑल रहता है ना, ये हस्बैंड का जब पहले ऑफिस रहता था, अभी भी ऑफिस है पर वर्क फ्रॉम होम में लिटिल डिफरेंस तो होता ही है। तब ना सुबह में बहुत सारा काम हो जाता। एंड सभी नॉर्मल ग्रोसरीज है जो आए दिन में खरीदते रहती हूँ। हाँ, ये सिर्फ मैंने नया खरीदा है। ऐसा तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हम लोग खरीदते हैं, क्योंकि सैलड्स में, फिर पास्ता, अगर आप जैसे कि पास्ता सैलड बनाए देन यू कैन यूज। आज मैंने ये फ्लेवर्ड वाला खरीदा, दिस इज वाइट ट्रफल। ओपन करके देखती हूँ। ओके, ऐसा तो या इसका स्मेल, या इट्स गुड, अच्छा लग रहा है। द एरोमा, वाओ, द एरोमा इज सो नाइस। सो जो लोग ऐसा सैलड एंड ऑल बना के खाते हैं, यू कैन ट्राई दिस वन। ऐसा तो ऑलिव ऑयल का इट्स लिटिल बिट कॉमन, ये थोड़ा अनकॉमन होता है। ऐसा बहुत सारे फ्लेवर थे, मुझे लगा चलो मैं ये लेती हूँ। एंड बाकी तो एवरीथिंग इज सेम। फिर मैंने ये सब चाइनीज स्टाइल का सॉस मैं खरीदते रहती हूँ। दिस इज स्वीट चिली सॉस, ये मैंने खरीदा। बस अभी चलिए जल्दी जल्दी ये सब रख देती हूँ। तो राय जब स्कूल में जाती है ना, एक चीज है जो मैं चोरी करके यानी छुप छुप के खाती हूँ, कॉर्न ऑन द कॉब यानी भुट्टा। इनसे कितना अच्छा है। एक्चुअली यूएस में कॉर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं।
तो बहुत सारा काम मैंने कर दिया है। एंड हाँ, मैं अभी सोच रही थी कि एक्चुअली रेक्स को लेके बाहर जाऊंगी, पर रेक्स अभी सो रहा है तो उसको सोने देते हैं। एंड चलिए अभी थोड़ा बैठ के बात करते हैं। चलिए मैं चाय भी लेके आ गई। एंड मेरा पीछे का सब कुछ इग्नोर करना क्योंकि बहुत मेसी है, मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कर रही हूँ। मैंने जैसे बोला था ना कि मंडे को मैं ऑर्थोपेडिक्स के पास जाऊंगी, तो इस मंडे ना हम लोग ऑर्थोपेडिक्स सर्जन के पास गए थे। एंड इट सिम्स हम लोग के एरिया में ही इज़ द बेस्ट। ओके, तो जाने के बाद ना तुरंत ही वो लोग ने मेरा एक्सरे करा लिया। एंड यहाँ पे ऐसा एंड उससे पहले 2 बार मेरा एक्सरे हो चुका है। पहले तो जैसे मेरे डॉक्टर ने सिर्फ मुझे फ़ोन पे ही बताया, बिकॉज एंड उन्होंने सिर्फ वो एक्सरे रिपोर्ट देख के ही बताया। वहाँ पे कंक्लूजन पे लिखते हैं ना, तो एक्सरे रिपोर्ट में ना वो लोग ने बोला था कि हाँ मेरा सामने का जो फुट का जो सामने का जो बोन है ना वो थोड़ा ऐसा बड़ा हुआ है, पर मुझे तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैं जब फुट स्पेशलिस्ट के पास गई ना, फिर वहाँ पे उन्होंने मेरा एक्सरे कराया। एंड वो बोल रही थी कि पायल तुम्हारा ऐसा सामने का जो पोर्शन है ना फुट का, वो ऐसा बोन थोड़ा बड़ा है। एंड मेरा हील में भी इट सिम्स थोड़ा वो ठीक नहीं है। एंड शी वाज सेइंग कि पायल मे बी ये बाय बर्थ यू हैव दिस एंड ऐसा यू कैन स्टे होल लाइफ, ये बहुतों का रहता है। हाँ, फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं तुमको बोल दूंगी। एंड शी वाज लाइक कि पायल ये 2 प्रॉब्लम के लिए ना तुम एक अच्छा स्लीपर्स अभी पहनना। एंड बोथ ऑफ देम वर सेइंग कि हाँ तुम्हारा नर्व कंप्रेस शायद हो गया है। ओके, तो उनके पास जब हम लोग गए मंडे को, तो उन्होंने मेरा एक्सरे कराया। फिर मैं और शौमिक ना वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे, तो वो आए। फिर देन उन्होंने सब कुछ सुना। यहाँ पे शायद मेरा ड्रेस भी है। तो उन्होंने ना सब कुछ सुना मुझे क्या हुआ है एंड ऑल दैट। फिर उन्होंने बताया कि मेरा नर्व कंप्रेस नहीं है। मेरा नर्व, क्योंकि नर्व से वहाँ दैट इज द एंडिंग, इट सिम्स स्टार्ट तो बैक से ही होता है ना, बहुत सारे नर्व रहते हैं। तो ही वाज लाइक कि बिकॉज तुम इतना वॉक कर रही थी ना, कहीं कारण हो सकता है ना थोड़ा स्ट्रेच हो गया है नर्व। एंड ही वाज कि इसमें टाइम लगता है। ही वाज लाइक किसी को 1 साल लगता है, ये अपने आप ही चला जाता है, इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। एक ट्रीटमेंट है, तुमको मैं एक इंजेक्शन दे के देता हूँ, इससे क्या होगा तुमको राहत मिलेगा। एंड बाय द टाइम बिकॉज ये हीलिंग में टाइम लगता है, तब तक तुम ठीक भी हो जाओगी। ओके, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको इंजेक्शन लेना है कि नहीं, ये तुम बताओ, ये फुल तुम्हारे ऊपर है। तो मुझे लगा ना कितने दिन से मैं सफ़र कर रही हूँ, लेट मी टेक इट। तो मैंने बोला हाँ मुझे लेना है, बट डेफिनेटली कोई भी चीज़ का वी शुड नो अबाउट द साइड इफेक्ट एंड ऑल। तो उन्होंने सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। एंड ही वाज लाइक कि ठीक है अभी नर्स आएगी, बिकॉज ये इंजेक्शन ना थोड़ा आपको दर्द होता है, बिकॉज वो लोग जहाँ पे वो बिग टो है ना वहाँ पे वो लोग ने इंजेक्शन दिया। एंड वही मुझे दे के देंगे। शायद एक पिक्चर भी है जो शौमिक ने क्लिक किया था, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम शौमिक देख रहे थे ऐसा टो पे इंजेक्शन मिल रहा है। तो क्या हुआ, तो फिर वो चले गए बाहर। ओके, तो फिर ना मैं शौमिक को बोल रहा अरे पर मेरा तो ये तो ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर है, डेफिनेटली इनको तो पता होगा कि मेरा तो बोन में प्रॉब्लम है, कुछ तो ये बोलेंगे बोन्स के बारे में क्या है क्या नहीं है। फिर जब वो देने आए ना, तब जो डॉक्टर ने बोला ना वो सुन के रियली मैं और शौमिक शॉक हो गए थे, फुल शॉक। तो मैंने ना डॉक्टर को बोला बट डॉक्टर मेरा जो सामने का बोन थोड़ा ग्रोथ है, फिर मेरा हिल में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ना हंसने लगे। डॉक्टर इज लाइक कि सी मैं ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर हूँ एंड दिन में मैं इतना सारा मैं एक्सरे का फिल्म देखता हूँ। ही इज लाइक तुमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यू आर परफेक्टली फाइन तो मैं बोल रही नहीं मेरा बोन्स था, बट ही वाज लाइक नहीं बोन्स में तो कुछ ग्रोथ है ही नहीं। ही वाज लाइक दिस इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज सभी लोगों का अलग अलग होता है ना। नाउ इट डिपेंड्स क्योंकि फिल्म पढ़ना जैसे बोलते हैं ना, मे बी जो फूड डॉक्टर वो इतना ज़्यादा फिल्म नहीं, क्योंकि मोस्टली ना फूड डॉक्टर में तभी लोग जाते हैं जब कोई इंजरी होता है, देन दे आर वेरी हेल्पफुल। पहले तो जैसे कि मेरा कुछ नर्व कंप्रेस ही नहीं है, मेरा स्ट्रेच्ड है, तो इसलिए ना कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो जो भी हो, तो ये सुन के इतना राहत मिला ना, एंड इट वॉज सो फनी। सी हम लोग, मैं और शौमिक ना, सच्ची बोलूँ मैं बहुत टेंशन कर रही थी कि हाँ बाई बर्थ कुछ होता है तो होता है ना लाइफ में, बाद में जाके यू माइट फेस ए प्रॉब्लम। तो जैसे वो मुझे बोल रही थी बाई मे बी इन फ्यूचर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वो बोन को लेके, तब अब वो बोल रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं सिर्फ। बट हाँ मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ना कि कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ना, इट्स बेस्ट कि आप जिसके स्पेशलिस्ट है ना वहाँ पे जाए। जस्ट लुक, मैंने इतना महीनों तक सफ़र किया एंड बेफालतू आई वेंट टू फूड स्पेशलिस्ट, उसने कुछ मुझे बोला, वो टेप एंड ऑल दिस ऑल थिंग्स नेवर वर्क, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, नथिंग वॉज
कॉम्प्रेस्ड ओनली, कंप्रेस्ड और स्ट्रेच में थोड़ा फ़र्क तो है ही ना। पर हाँ, ये इंजेक्शन देने के बाद उन्होंने मुझे बोला था कि 2 डेज मुझे कंप्लीट रेस्ट करना है। एंड द साइड इफ़ेक्ट ना, मुझे बहुत नींद आया था, तो कल मैं होल डे सो रही थी, तो इसलिए इतना रोज़ के बाद मैं वीडियो कर रही हूँ। मेरी एक व्यूअर है, उसने मुझे अभी पिक्चर भेजा है कि जस्ट लुक, दिस इज ऑलमोस्ट सेम राइट। ये सिर्फ ऑरेंज गेंदा है एंड ये येलो गेंदा है। तो इट सिम्स मुंबई में ये 2 ऐसा सेल होता है फॉर 300 रुपीज़ एंड यहाँ पे एक इज ओनली $12। तो मैं बोलूँगी कंपेयर करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब हम लोग नए नए आते हैं ना, मुझे याद है जब मैं 2003 में आई थी ना, मैंने जितने महीने में थी ना, 6 मंथ्स, मैंने एक रोज भी मैंने बैंगन नहीं खाया था, बिकॉज मुझे लग रहा था बैंगन इतना एक्सपेंसिव है। तब दैट वन वॉज डिफरेंट बट आई फील कि जब आप यहाँ पे सेटल हो जाओ ना, कभी भी कंपेयर मत करो। हाँ, जब आप इंडिया जाओ यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी ये तो यहाँ पे एक्सपेंसिव होगा ही ना, लाइक हम लोगों को मिल रहा है, दैट इज ओनली ए ग्रेट थिंग मैं बोलूंगी। तो मैं पार्क में आ गई। आज का मौसम थोड़ा वियर्ड है कभी थोड़ा धूप निकल रहा है, फिर कभी ऐसा थोड़ा क्लाउडी है, पर जो भी हो ठीक ही है। चलो थोड़ा टाइम के लिए वॉक करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे जैसे डॉक्टर ने बोला है ½ एन आवर सिर्फ करना, पर हाँ, ये रैक्स को लेके वॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज अभी लाइक कोई भी आता है ना, ही इज़ ए पप्पी ना, तो वो देखता रहता है। अभी एक बच्चा आया है तो देख रहा है, अभी कॉन्स्टेंटली देखता ही रहेगा। रैक्स को तो देखो कितना बड़ा स्टिक ले लिया है, एंड अभी वो उसी कार की तरफ जा रहा है। तो चलिए मैं भी जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ। आज मैं बहुत ही सिंपल, मुझे ना बहुत दिनों से चिकन का पतला एक ग्रेवी खाने का मन कर रहा है, तो मैं वो बनाऊंगी थोड़ा आलू देके। हाँ, पर मैंने यूट्यूब में ना सैमन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी देखा है, वो लोग दावा कर रहे हैं इट सिम्स ये सबसे बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे पास एक सैमन है। अगर जो लोग फिश खाते हैं, आई थिंक सो ये कोई भी फिश के साथ ही अच्छा रहेगा। रोहू फिश के रहू के साथ भी अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई भी, मुझे लगता है रोहू तो बोनलेस नहीं है। एनी आप लोग जो लोग एक्सपर्ट है, आई थिंक सो यू कैन मेक विथ एनी फिश, तो वो मैं बनाऊंगी। मुझे लगता है ये रेसिपी ना एक्चुअली श्रिम्प के साथ भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 क्लोव्स ऑफ गार्लिक फाइनली चॉप किया है। फिर ये है पालक, मैंने बेबी स्पिनच आएगा और बेबी स्पिनच तो थोड़ा आपको ऐसा रफली चॉप करना है। एंड ये है टमाटर, चाहे तो आप ऐसा नॉर्मल टमाटर भी दे सकते हैं। नॉर्मल टमाटर देंगे तो आपको एक ही चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग सैमन को फ्राई करेंगे, बट सैमन ऑलवेज यू हैव टू कुक इन लो हीट। एंड आप सोच रहे हैं एक सैमन से 2 कैसा हो गया, तो बीच में मैंने कट कर लिया है। तो सैमन फ्राई हो चुके हैं। नाउ इन द सेम ऑयल आई एम एडिंग गार्लिक। तो गार्लिक ना आपको बर्न नहीं करना है। जब आपको गार्लिक का खुशबू आने लगे ना, तुरंत ऐड द टमेटोज, थोड़ा सॉल्ट ऐड कीजिएगा। फिर टमेटोज जब थोड़े सॉफ्ट हो जाए ना, एट दैट टाइम आप पालक ऐड कर दीजिएगा। एंड पालक तो बहुत जल्दी पक जाता है। उसके बाद ना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जेस। अभी ये लाइम है, आई थिंक सो दिस इज लेमन राइट, येलो वाला। तो आपको बहुत सारा लेमन जेस चाहिए, यानी नींबू का जो छिलका होता है वो आपको ग्रेट कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम। तो दिस इज ओनली विच मेक्स लिटिल बिट डिफरेंट कि ये क्रीम से होता है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा क्रीम ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। फिर हम लोगों को चाहिए इसमें सम ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आपको तीखा चाहिए तो यू कैन ऐड मोर रेड चिली फ्लेक्स। तो अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी एंड फिर मैं कवर करके रख दूंगी जब तक ना एक उबाल आए। तो जब उबाल आ जाएगा ना, तब मैं इसमें ना सैमन ऐड कर दूंगी। फिर मैं लो फ्लेम में इसको धीरे धीरे पकाऊंगी। तो फाइनली रेडी हो गया।
सोच रही हूँ ना कि मैं थोड़ा चिली चिकन ही बना लूँ, क्योंकि तो रात में रोटी के साथ भी हो जाएगा। एंड शौमिक के लिए तो ऑलरेडी हो चुका है, अगर उनको चाहिए तो मैं थोड़ा राइस बना लूँगी, नहीं तो वो सैलड से भी खा सकते हैं। मैं सैलड भी बना के दे दूँगी, वो उसमें तो सिर्फ मुझे चॉप करना है। एंड हाँ, अभी मैं आराम से बैठ के मैं मी टाइम में ये खाऊंगी एंड अपनी मम्मी से बात करूंगी, बिकॉज मुझे लगता है किचन में रहने का ये भी तो एक फायदा है ना, कि समटाइम्स हम लोगों का जो मनपसंद चीज़ है वो हम लोग खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। देन ऑल्सो जो लोग किचन में रहते हैं, आई एम श्योर कौन कौन है जो क्या क्या खाता है, मुझे कमेंट पे बताना, जो सिर्फ आपको पसंद हो। लाइक ये मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुझे ही पसंद है। एंड डेफिनेटली व्हेनेवर यू कुक एनीथिंग गिव इट ए स्टैंडिंग टाइम, ये तो मेरा कॉमन डायलॉग है। एंड मैं जल्दी जल्दी अभी चिली चिकन बना रही हूँ। मुझे लगा चलो चिली चिकन बन जाएगा तो रोटी के साथ मुझे लगता है खाने में टेस्टी लगता है। एंड आज मैंने बहुत सारा बेल पेपर ऐड कर दिया है, लाइक अनियंस कम बेल पेपर ज्यादा है। एंड जल्दी जल्दी खा के बोले थी शौमिक का मीटिंग है, मेरा तारीफ करो जल्दी जल्दी से। ऐसा हुआ है। हाउ इज इट सत्ते? एक्सीलेंट एक्सीलेंट सत्ते ना, बिकॉज मैंने दूसरा का रेसिपी बनाई है, मेरा रेसिपी नहीं है। ভালো আছে ना सैमनटा? इज इट सॉफ्ट? क्योंकि वो लाइक वीडियो पे बोल रहे थे सिर्फ सैमन बहुत झोल नो ना, टेक लिटिल बिट ऑफ ग्रेवी ना। आई हैव नो टाइम। चला गया अभी, रैक्स भी उदास हो गया कि चला गया। चलो रैक्स आ जाओ, मैं और तुम। चलो मैं जल्दी जल्दी वो कर लेती हूँ। तो राय के स्कूल स्टार्ट होने से एक चीज ही अच्छा हुआ कि अभी ना बहुत मैं और भी ज्यादा रूटीन पे आ गई हूँ। जैसे कि विद इन 2 o'clock ना मेरा किचन का सारा काम खत्म हो जाता है। तो मेरा बेडरूम का हालत देखिए, इतना सारा कपड़ा मुझे फोल्ड करना है। पर शौमिक जैसे सुबह उठ के ना वो ये सब कपड़ा है ना सब निकाल के दे देते हैं, फिर बिस्तर है ना और भी सब कुछ उन्होंने ही करके दे दिया। एंड हाँ, मेनी ऑफ यू टोल्ड मी, एक्चुअली ना मैं वेट कर रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, पानी लग जाता है बिकॉज मैं सोच रही थी अरे मैंने क्या लाइक मिठाई भी तो ड्राई था, कैसा लग गया। बट यू ऑलवेज करेक्ट कि वो पूरी तलते वक्त ना वो ऑयल रहता है ना, वही लग गया होगा। अभी आप सबको दिखा से, हाँ यू ऑल कैन सी राइट। तो मेनी ऑफ यू सजेस्टेड मी, बहुतों ने बोले कि पायल ऐसा शैम्पू से थोड़ा वॉश कर दो, विच इज करेक्ट। एंड आई थिंक सो बहुतों ने ये बोला कि पायल इस पे ना थोड़ा टेल्कम पाउडर लगा दो। तो मैं लेट मी ट्राई द टेल्कम पाउडर फर्स्ट। मुझे एक डाउट है ये काम करेगा भी या नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ यू टोल्ड टेल्कम पाउडर एंड ये ना ऑर्गेनिक है तो ये नेचुरल है, इसमें टेल्क फ्री है। बीच में ऐसा कुछ हुआ था ना कि टेल्कम पाउडर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल। तो तब से ना मैं ये पाउडर खरीदती हूँ। जो लोग के छोटे बच्चे हैं ना, आप लोग ये खरीद सकते हैं। दिस इज ऑर्गेनिक बेबी पाउडर। अभी तो ये मुझे ही दिखा रहा है, चलो दिखाओ। या ऑर्गेनिक बेबी पाउडर। तो चलिए, जब मैं नीचे हूँ आप सबको राय का रूम दिखाती हूँ। फॉल आया है ना तो वो बहुत अच्छी तरीके से सजाती है। रैक्स तुमको नहीं आना है क्या? हंसी एवरीथिंग। सिर्फ वो इज लाइक मम्मी कंफर्टर खरीद के दो, तो मुझे ना सस्ता मिले कंफर्टर कवर। वेट मैं जला देती हूँ तो फिर लाइट आएगा। या इट सिम्स इसका एरोमा काफ़ी अच्छा है। वो आके डेली उसको कैंडल का बहुत शौक है। तो ये तो मैंने राय को बर्थडे पे खरीद के दिया था। एक्चुअली ये ना जलता है। वेट, यहाँ पे है कुछ कैंडी, ये बहुत ज़्यादा मीठे हैं। एंड ये है राय का पढ़ाई करने का एरिया। जैसे कि
एल्जेब्रा है ना, तो उसने कुछ रूल्स एंड ऑल लिखे, एक्सपोनेंट्स के रूल्स एंड ऑल। ये सब मैं नहीं दिखाऊंगी, राय गुस्सा करती है ये सब दिखाने से, पर यू नो वो खुद से ही अपना करती है। ऐसा कभी भी हम लोगों ने, मैंने और शौमिक ने राय को नहीं बोले। हम लोग भी करते थे ना कि यहाँ पे, मुझे तो पापा बोलते थे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो। तो वो ऐसा खुद से ही करती है। और क्या क्या है, कुछ रियल नंबर्स एंड ऑल दैट। तो राय तो अपना स्कूल का लैपटॉप लेके चली गई, एंड ये उसका लाइक हर वक्त यूज़ करने के लिए ये एक लैपटॉप है। ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें ना बहुत जीबी है, एंड ये थोड़ा बहुत मेसी तो है। मैं ना कुछ ऐसा नहीं देखती हूँ, लाइक मैं कभी भी राय को आके नहीं बोलती हूँ कि अपना रूम ठीक करो एंड ऑल। मैं भी अपना कपड़ा ठीक करो वंस इन अ वाइल में करती हूँ। एंड वाओ, दिस कैंडल स्टैंड इज सो नाइस यार, आज तक मैंने देखा नहीं है। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे पता ही नहीं था ये ऐसा होता है, मुझे सिर्फ लगा कि इसमें लाइट जलता है, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी देखा ही नहीं। यू नो, मुझे लगता है डॉगीज को ऐसा भी बोलते हैं ना, दे आर केव एनिमल, जैसे कि उसको अभी राय के बेड के अंदर ही ये घुस गया, फिर घुस के कुछ चबा रहा है। तो चलिए चलते, मैं चली जाऊंगी तो ये ऐसे ही निकल के आ जाएगा। रैक्सो रैक्सो, देखो निकल के गया। रैक्सो रैक्सो, या आ गया निकल के। चलो कम 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 रैक्सो। अभी टाइम हो रहा है 3 o'clock, तो ऑलमोस्ट राय के आने का टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट मतलब अभी उसका स्कूल बंद हुआ, छुट्टी हुआ है, बंद नहीं छुट्टी हुआ है। ये बनाना लीव्स आर सो गुड, ये फुल नेचुरल लगता है। से ये नकली है, अभी मैं नेचुरल कहाँ से लाऊं, तो ऐसा नकली भी दे सकते हैं। मतलब क्या दी सर, मैं इसमें से परोसती हूँ ना खाना बप्पा को, तो सुंदर लगता है राइट, एज ए मैट, एंड से कितना नेचुरल लगता है देखने में। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड आज बहुत दिनों के बाद ना मेरे लेग्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली वो एक अनेजीनेस, यू नो, आई कैन एक्सप्लेन कैसा एक अनेजीनेस आज वो नहीं है। एंड मुझे लगता है कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होना, अगर वो इंजरी नहीं है, या इट्स बेटर यू नो कि जो जिसके स्पेशलिस्ट है वहाँ जाने के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो मेरी पीसीपी भी इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज शी ओनली सजेस्टेड मी कि फूड स्पेशलिस्ट के पास जाओ, यू नो। पहले से अगर वो बोलती कि ऑर्थोपेडिक्स के पास जाओ, तो यू नो मुझे इतना महीना मुझे सफ़र एंड ऑल कुछ भी नहीं करना पड़ता। एंड ऊपर से और एक टेंशन, यू नो, लाइक वो प्रॉब्लम है, वो भी एक टेंशन रहता है ना, तो वो सब कुछ भी टेंशन नहीं रहता। तो चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। ओह, इट्स अ लवली वेदर, ओह माय गॉड, इतना अच्छा लग रहा है। रेक्स भी आ गया। लवली वेदर मैंने बोला, हाँ आ जाओ रेक्स आ जाओ। तो मैं रेक्स को लेके थोड़ा देर बाद राय आ जाएगी, तो मैं उसको फिर वॉक पे लेके जाऊंगी। वो ये मैं इस ट्रेल पे ही लेके चली जाऊंगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक, एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मैं ये डायलॉग बोल रही हूँ, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब। एंड चलिए बाय बाय।